इधर एक सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है। सीबीएसई स्कूलों में फर्जी बोर्ड सर्टिफिकेट पर 11वीं में एडमिशन का मामला। 12वीं के रिजल्ट के लिए नहीं हो पा रहा मार्कशीट का सत्यापन। झारखंड स्टेट ओपन स्कूल को मान्यता नहीं, झारखंड एकेडमिक ओपन बोर्ड को भी मान्यता नहीं। अब सीबीएसई ने राज्य के शिक्षा विभाग से इस बाबत जानकारी मांगी है। तो क्या मान्यता न होने का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा या फिर ये फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है? हमारे सहयोगी अंजनी पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, झारखंड एकेडमिक ओपन बोर्ड और ऐसे ही एक और बोर्ड जिसकी सीबीएसई में मान्यता नहीं है, वहां से पास होने वाले छात्रों को अब इसका मान्यता न होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा या सर्टिफिकेट के फर्जी होने का ये मामला है? क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, ये जो दो बोर्ड का नाम आ रहा है, इसे 2019 में ही जो है इसे मतलब फर्जी घोषित किया गया है। और यहाँ से यदि कोई विद्यार्थी पास आउट कर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेवारी होगी। तो जहाँ तक जिन लोगों ने सीबीएसई में दाखिले के लिए यहाँ का सर्टिफिकेट दिया है, उसके सत्यापन के लिए राज्य सरकार से सीबीएसई स्कूलों ने इंफॉर्मेशन मांगा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी बोर्ड से पास कर रहे हैं उनके लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब हो सकता है। क्योंकि देखिए, इस तरह के जो बोर्ड हैं उन्हें अलग से बोर्ड चलाने का कोई राइट नहीं होता है जब तक आप राज्य सरकार से परमिशन नहीं लेते हैं। तो ये एक अब आने वाले समय में हमें लगता है कि सरकार शिक्षा विभाग जो है इस पे गहन चिंतन मंथन करेगा और एक विस्तृत जानकारी लेने के बाद ऐसे बोर्ड पे यदि लीगली गलत है तो इस पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि झारखंड ओपन बोर्ड जो नाम से जो चल रहा है, जिस तरह से बताया गया है कि 2019 में ही इसे रद्द कर दिया गया है और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। और देखिए, इन जगहों से पास आउट कर लोग रेलवे में भी आवेदन दिया था और जिसका वेरिफिकेशन की चिट्ठी आई हुई है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फर्जी ही माना जा सकता है। लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया क्या है, अब आगे शिक्षा विभाग क्या करेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, कभी भी कोई विद्यार्थी यदि कहीं दाखिला लेता है, पढ़ाई करता है, तो वैसे जगहों के बारे में एक पूर्ण जानकारी उनके अभिभावकों को भी पहले ले लेनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के वेबसाइट पे बहुत से ऐसे संस्थान चलते हैं जो भोले भाले युवकों को फंसाते हैं, पैसे ऐंठते हैं और डिग्रियां देते हैं। देखिए, इसके पहले जो है दीपक, अभी कुछ महीनों पहले आर्मी की बहाली चल रही थी, उसमें भी इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर लोग आर्मी में दौड़ने आए थे और डिग्रियां जब्त हुई थी और ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई भी करने की बात की गई थी। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मक्कड़ जाल है, जिस तरह से ठगों का जो माया जाल है, उससे तमाम लोगों को बचना चाहिए। और ये जो दो बोर्ड है, इस पे अब राज्य सरकार आगे क्या करती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे में जो विद्यार्थी हैं वो परेशान होते हैं, उनके पैसे भी जाते हैं और उतना मेहनत के बाद जो डिग्रियां हैं वो भी बेकार हो जाती है। दीपक, कितने छात्र हैं जो इस बोर्ड के मान्यता न होने की वजह से फर्जी सर्टिफिकेट का ठप्पा जिनके सर्टिफिकेट पर लग गया है, कितने छात्र अनुमानित हैं जो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं? देखिए, अनुमानता यदि हम देखेंगे तो इसमें 10वीं और 12वीं में जो विद्यार्थी होंगे, 10वीं में लगभग 2 से 250 के करीब विद्यार्थी होंगे। तो कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा पेचीदा है और ये मामला एक जांच का विषय है। तो देखना ये होगा कि इस मक्कड़ जाल में और कितने लोग फंसे हैं और राज्य सरकार का जो स्कूली शिक्षा विभाग है, ऐसी चीज़ों पे पूरी तरह से लगाम लगाकर
एक पब्लिसिटी भी करनी चाहिए और वेबसाइट पे भी देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फर्जी धंधे करने वाले अन्य दूसरे राज्यों में बैठे रहते हैं और यहाँ के ऐसे चीज़ों का नाम लेकर फर्जी इंस्टीट्यूट चलाते हैं और मुख्य तौर से इनका कोई कार्यालय जो है कहीं पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलता है। और यही वजह है कि छात्र सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट देखते हैं, आवेदन करते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर कहीं ना कहीं पैसे बहुत देने पड़ते हैं ऐसे जगहों में। और विद्यार्थी सोचता है कि बिना पढ़े ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाएगी, मेरा भविष्य बन जाएगा, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं खतरे का घंटी है और सभी लोगों को समझ बूझकर ऐसे जगहों पे दाखिला लेना चाहिए। देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट जो है वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसकी चारों तरफ पूरे विश्व में एक मान्यता है। तो ऐसे चीज़ों से लोगों को थोड़ा बचना चाहिए, ऐसे माया जाल फर्जी करने वालों पे थोड़ा पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तब आगे की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। तो अब देखना ये होगा जो इन्फॉर्मेशन राज्य सरकार से मांगा गया है तो वो अब किस तरह से फीडबैक देती है और ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, धन्यवाद अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सर्टिफिकेट इन छात्रों का फर्जी घोषित कर दिया गया है क्योंकि इन दो बोर्ड को मान्यता नहीं है और ऐसे में हजारों छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।